हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा आज की क्लास में हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज बेटा क्वेश्चन नंबर 20 प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा रीड लेते हैं इसका। तो फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द महाराजा अग्रसेन क्लब भिवानी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है बेटा। जी क्वेश्चन के साथ बेटा पढ़ते जाएंगे हम। उसके बाद इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा। एसेट्स है तो ओपनिंग दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, स्टॉक स्टफ दे रखी है, अनयूज पोस्टेज दे रखा है। फिर सब्सक्रिप्शन बेटा ओपनिंग दे रखा है, देन क्लोजिंग दे रखा है। उसके मार्च में मतलब क्लोजिंग दे रखा है आपका सारा कुछ। और उसके बाद बाय द लॉ, इसमें एक चीज़ देखनी है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। द बाय लॉज ऑफ द क्लब प्रोवाइड द 60% बेटा एंट्रेंस फीस को किस में ट्रांसफ़र कर देता है, कैपिटलाइज कर देता है। और 20% सरप्लस को भी कैपिटलाइज कर देता है और एक फ़ंड बना लेता है जिसको बोलते हैं रिजर्व फंड। आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आपको पता है कि बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ये सब कुछ आपको ओपनिंग वाला गिवन है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक स्टेप, अनयूज्ड पोस्टेज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कैश। यहाँ पे देखो एक कैश गिवन है ओपनिंग वाला, बैलेंस बीडी का मतलब कैश। तो इधर आ गया बेटा, क्या हो गया ये, इसका बैलेंस बीडी निकल बीएफ निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, दैट इज अ कैपिटल फंड। तो ये आ गया आपका कैपिटल फंड 162200। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा वो रिसिप्ट साइड्स का देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो सब्सक्रिप्शन देखिए, ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ है 120, लेकिन इसमें ध्यान रखना इंक्लूडिंग है बेटा प्रीवियस ईयर का 13-14 का 2000 रुपये। और 13-14 का आना कितना था बेटा 2400 आना था, ठीक है, लेकिन आया कितना है 2000 आया हुआ, तो इसलिए बेटा हम 2000 ही माइनस करेंगे। उसके बाद जो क्लोजिंग वाला है, क्लोजिंग वाले को हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 121500। उसके बाद यहाँ पे सेल ऑफ फूड स्टफ, एंट्रेंस फीस बेटा इसमें एक एडजस्टमेंट है जिसमें उसने बोला है कि 60% को हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना, रिजर्व फंड में। तो इंटरेस्ट फीस बेटा कितनी है 15,000 है, 60% निकाल लिया 9000 निकला, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, रिजर्व फंड में, बचा कितना 6000। उसके बाद हायर ऑफ द ग्राउंड को बेटा उसने दे रखा है किस पे, किराए पे दे रखा था वो। इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट सब नियर 22,000, ये भी हम यहाँ बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये भी हमने यहीं पे लिख दिया। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में देखिए फूड स्टेप, तो इसका बेटा कंजम्पशन निकाल लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज गिवन है। तो फूड स्टेप का कंजम्पशन बेटा परचेज कितनी है 6000 की परचेज है। और उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 2200 है, 2200 का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3800 है, कितना है 3800, तो 3800 इसमें हमने ऐड कर दिया, कितना बन गया हमारा 4400, ठीक है। तो ये कंजम्पशन आ गया। उसके बाद पोस्टेज का निकाल लो, ऐसे निकालोगे, ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया। ओपनिंग कितना है बेटा, ओपनिंग इसका है 800, परचेज कितना किया है 3000, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है इसका 600 क्लोजिंग है, तो बचा कितना बेटा 3200, दैट इज अ कंजम्पशन ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प। आफ्टर दैट बेटा दिस वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, सैलरी 32,000, ठीक है। बुक ऑल्सो इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑल्सो द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस also the revenue expenditure, that is a 4000, traveling expenses that is a 18,500, Sunday expenses is the 4000. now the printing of the souvenir is the 9200। उसके बाद बेटा इसका क्या कर लेंगे हम, इधर का टोटल कर लिया, इधर का टोटल कर लिया, और बेटा इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा सरप्लस आ जाएगा कितना 68880, हाँ सॉरी 68800,
तो ये आ जाएगा। अब बेटा ट्रांसफ़र हम बाद में कर लेंगे इसको, कहाँ पे, क्या उसमें बैलेंस शीट में कर लेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले जो पीछे से आप बेटा हेल्प ले लोगे, ये तो सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आगे देखो कैश, ये वाला कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अनयूज पोस्टेज ये रहा बेटा 600 का। फूड स्टेप ये रहा बेटा 3800 का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन समझिए, तो क्लोजिंग का कितना है 3500, लेकिन बेटा 400 पिछले साल के नहीं आए, क्योंकि बेटा देखिए 2000 आया हुआ है, आना कितना था 2400 रुपये, तो इसको हम ऐड कर देंगे, कर लिया हमने ऐड। फिर ऊपर क्या बचा है बेटा, एक फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर का कर लिया। बुक परचेज करी है, बुक कर लिया। अच्छा इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपका कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड ओपनिंग यहाँ से ले लेंगे 162200 यहाँ से ले लिया, सरप्लस ऐड कर दिया। तो सरप्लस में से पहले तो इन्होंने बोल रखा है कि 20% को किस में ट्रांसफ़र कर दीजिए, रिजर्व फंड में कर दिए। तो 20% निकाल लिया और इसको रिजर्व में बेटा हमने ट्रांसफ़र कर लिया। तो इतना था, इसका 20% ही आ गया, बचा इतना। और फिर ये वाला अमाउंट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ऐड होके 217240। उसके बाद रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड में सबसे पहले तो एंट्रेंस फीस कौन सी वाली है बेटा 9000, ये ऐड कर दीजिए। उसके बाद ट्रांसफ़र फ्रॉम द सरप्लस, तो ये सरप्लस वाला जो ट्रांसफ़र किया था इसको कर दीजिए। तो टोटल कितना आ जाएगा 22760। तो इसका टोटल कर लीजिए बेटा 240 ठीक है। तो 240 एंड देन सरप्लस आ गया ये। उसके बाद अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 तो एक अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द रामाकृष्णा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो क्या है बेटा, चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसका। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है बेटा, सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग का, क्लोजिंग का। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एडजस्टमेंट कोई है नहीं, ठीक है। तो यही है, मतलब यही आपकी एडजस्टमेंट है सारी की सारी। तो एक एक चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट बना लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना शुरू करो। तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बेटा कैश, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा 240। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये रहा। वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, देखिए यहाँ पे वर्ड लगा दिया एस्टिमेटेड, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसके अंदर है, इसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ हैगा, मतलब क्या है बेटा, मतलब डेप्रिसिएशन होगा। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट लिख दिया। फिर बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग फंड। एक चीज़ यहाँ बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज अ रेट ऑफ 7% पर एनम। फुल ईयर का दे रखा है। इसका मतलब देखो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। अब इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमने करी हुई है। तो बेटा इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ 7% इज द 7000 देन 100% इज इक्वल टू द 7000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 7, कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा ओपनिंग में। ओपनिंग में अच्छा यहाँ पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब इसको हमने इन्वेस्ट किया था जब तो फुल ईयर का हमें ये मिला, तो क्लोजिंग में तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा और साथ में 1 लाख ये भी आ जाएगा। अब इधर क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक है, ओपनिंग वाला 64। उसके बाद बेटा बैलेंसिंग कर लेंगे, कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा 177,316 का। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो पहले बेटा वही सब्सक्रिप्शन इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर दिया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये वाला इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड कर लेंगे, करके इतना आ गया, लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये रहा एडवांस एट द एंड, इधर इसको कर लिया बेटा, तो कितना आ गया 48,000। उसके बाद फिर क्या है बेटा, डोनेशन है, डोनेशन लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर चैरिटी शो से पैसे मिले हैं, चैरिटी शो का कर दिया। फिर क्या आ गया बेटा, इधर का आ जाइए। तो टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, देखिए ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और परचेज गिवन है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये रहा, गिवन है 8810। आफ्टर दैट द परचेजेज 30590 कर दिया ऐड। लेस कर दीजिए इसमें से क्लोजिंग बैलेंस 9740। तो टोटल कितना आ गया बेटा 29660। अब उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन, एस्टिमेटेड का मतलब मैंने क्या बताया था कि हमें इसमें से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एस्टिमेटेड का मतलब इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो एक तो यहाँ पे देखिए दे रखा है बिल्डिंग, बोल रहा है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कितनी थी पहले ओपनिंग में 40, अब बेची है नहीं, 38 बची, इसका मतलब 2000 का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। फिर इक्विपमेंट के लिए बोल रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू, तो बेटा इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। ओपनिंग कितना है ये वाला, परचेज कितना किया है हमने यहाँ पे ये, तो देखिए कैलकुलेट कर लेंगे ओपनिंग परचेज, उसके बाद जो इसमें क्लोजिंग बचा हुआ है क्लोजिंग, अब निकल के आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। ओपनिंग को ऐड किया किस में, परचेजेज में, मतलब जैसे आप कंजम्पशन निकालते हो उसी तरीके का कंजम्पशन, मतलब डेप्रिसिएशन ही है। क्लोजिंग माइनस कर दिया तो 4600 इसका डेप्रिसिएशन हो गया। फिर डॉक्टर्स ऑनोरेरियम मैंने बताया था बेटा, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन सैलरी है, सैलरी कर दिया। पेटी एक्सपेंसेस है, पेटी एक्सपेंसेस। इक्विपमेंट ऑलरेडी उसका कर दिया हमने। फिर एक्सपेंसेस ऑन चैरिटीज हो, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटीज हो कर लिया बेटा। टोटल कितना निकल के आ गया इसका सरप्लस 5979। कितना निकल के आ गया 5979, ये रहा 5979, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। अब बनाएंगे लास्ट में इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का और देखते हैं बेटा कैसे। तो आपको पता ही है सबसे पहले क्या आना है बेटा, कैश यहाँ से ले लीजिए, क्लोजिंग कैश हो गया। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 280 लिख दिया। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये रहा 974000। इक्विपमेंट कितना ऑलरेडी दे रखा है 3160। बिल्डिंग दे रखा है 38,000 कर दिया। इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख है, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ का इधर है कर दिया। कैपिटल फंड यहाँ से पीछे से हमें मिल गया ओपनिंग वाला, ऐड कर दिया इसमें। सरप्लस कितना आ गया ऐड करके 183,295। तो इसका टोटल आ गया बेटा 183,395। तो ये 183,395। तो ये बेटा क्वेश्चन था आपका आज का। तो एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस